स्टूडेंट्स, आज वो जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ वो फाइल हैंडलिंग इन सी है। आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है, यू नो फाइल हैंडलिंग? क्या आप फाइल हैंडलिंग जानते हैं? तो अगर आपको आती है तो आप कहते हैं हाँ, नहीं आती है। अगर फाइल हैंडलिंग सी में प्रोग्रामिंग में नहीं आती तो इट मीन्स यू आर नॉट ए प्रोग्रामर। आप प्रोग्रामर नहीं बिना फाइल हैंडलिंग के। तो फाइल हैंडलिंग को जानना कोई एक बहुत मुश्किल टास्क भी है और बिल्कुल मुश्किल टास्क नहीं। अगर उसको समझ लिया जाए तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है। फाइल हैंडलिंग में जैसे कि आप वर्ड की फाइल पर और दूसरी फाइल्स पर काम करते हैं। किसी फाइल को आप खोलते हैं और किसी फाइल में कुछ आप राइट करते हैं, फिर उसको सेव कर देते हैं। किसी फाइल से कुछ आप डिलीट करते हैं, आप उसको सेव कर देते हैं। यही तो फाइल हैंडलिंग है। फाइल को आपने खोला, फाइल को जो है फिर आपने बंद कर दिया, सेव कर दिया। यही फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग कुछ नहीं। अब सी लैंग्वेज में क्या है, वो थोड़ा लैंग्वेज के हिसाब से है तो उसे प्रॉपर आपको करना पड़ता है। तो पहले तो बात समझ लें कि फाइल हैंडलिंग है क्या चीज़। सपोज ये आपकी हार्ड डिस्क है, यहाँ पर एक फाइल ABC पड़ी, सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है, उसे आप खोलकर उस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो फाइल को आप कहाँ बुलाते हैं? रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर आप बुलाते हैं। कॉल करते हैं, कहाँ पे कॉल करते हैं? रैंडम एक्सेस। तो ये फाइल यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत तेज़ प्रोसेस करती है। इतना हार्ड डिस्क में नहीं प्रोसेस कर सकते आप, तो बहुत तेज़ प्रोसेस करती है। तो आप फाइल में आप कुछ करते हैं, एडिट करें, डिलीट करें, अपेंड करें, वॉट एवर यू डू, और उसके बाद फिर ABC फाइल को सेव करके आप सेव कर देते हैं तो यहीं पहुंच जाती है। ये यहीं पर फिर पहुंच जाती है। फिर आपको जब चाहे दोबारा कर लेते हैं। किसी फाइल पे काम करना, उसको सेव करना ही फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है। किसी फाइल को ओपन करना, उसको एडिट करना, अपेंड करना, यही फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग कुछ नहीं। तो अब ये चलते हैं, देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग में करना क्या पड़ता है। फाइल हैंडलिंग इन सी में करते क्या है। तो देखिए, किसी भी फाइल को कुछ करने के लिए पहले ओपन करते हैं। क्या करते हैं? फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहला फाइल को काम है ओपन करना। उसमें कुछ काम करते हैं, फाइल को फिर क्लोज करते हैं। अब फाइल को राइट मोड में, राइट फाइल को लिखना है या फाइल से कुछ पढ़ना है, अब ये आप पर डिपेंड करता है आप फाइल में क्या करना चाहते हैं। फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं कि फाइल से सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है क्या करना चाहते हैं। लेकिन दोबारा आपको फाइल को हार्ड डिस्क में भेजने के लिए सेव करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरे सी की प्लेलिस्ट में छोटे छोटे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें पॉइंटर का वीडियो भी है। तो पॉइंटर के बारे में एक लाइन मैं आपको बता दूं कि आपकी सपोज कर लीजिए कि ABC फाइल है, ये फाइल
हार्ड डिस्क में कहीं पर स्टोर होगी, कहीं ना कहीं पर स्टोर होगी। और मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं पर, जैसे कि पहले वाला इंटीजर ए है, मान लीजिए इंटीजर ए आपने लिया, इसका एक आप फाइल पॉइंटर बनाएंगे। इन बी आपने बना लिया, इसका फाइल पॉइंटर। इसमें मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप 10 वैल्यू आपकी स्टोर है, तो ये वैल्यू जहाँ पर भी स्टोर होगी, किसी मेमोरी में किसी जगह स्टोर होगी, मेमोरी में कहीं ना कहीं पर स्टोर होगी ये जगह पर, उस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा। सपोज कर लीजिए ये आपका वेरिएबल ए है और इसका कहीं ना कहीं पर एड्रेस, ये एड्रेस किसी न किसी एड्रेस पर होगी। जैसे कि आप भी कहीं किसी घर में रहते हैं तो किसी एड्रेस पर ही रहते हैं, तो आपने जो है इसके लिए एक फाइल पॉइंटर, इसके लिए जो फाइल पॉइंटर आपने बी बनाया, इसका आपकी फाइल का एड्रेस इसमें स्टोर हो जाता है, और इस फाइल का भी, इस पॉइंटर का भी कोई एड्रेस होता है। तो इस तरह आप जो है फाइल पॉइंटर को क्रिएट करते हैं और फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हैं, जो आप मेरी पिछली वीडियो में आप देख लें। तो आइए, फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे थे हम लोग सी में। तो सी में जो फाइल हैंडलिंग की बात है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है कैपिटल में फाइल। क्या होता है? फाइल। ये studio.h में होता है, studio.h में स्टोर रहता है, लेकिन इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। ये इट इज़ ए डेटा टाइप स्ट्रक्चर, इट इज़ ए डेटा टाइप स्ट्रक्चर, इट इज़ ए डेटा टाइप स्ट्रक्चर। अगर फाइल हैंडलिंग में सी में आपको काम करना है, तो इस डेटा टाइप स्ट्रक्चर के साथ आपको काम करना होगा। इस डेटा टाइप स्ट्रक्चर के लिए एक फाइल पॉइंटर हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसके लिए एक फाइल पॉइंटर हम बनाते हैं, और इसके लिए फाइल पॉइंटर बनाते हैं, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए एस्ट्रिक एफपी आपने ले लिया, ये इसका फाइल पॉइंटर हो गया। आपने एक फाइल पॉइंटर बनाया। अब क्या है कि जो भी फाइल आपको ओपन करनी है, जो भी फाइल क्या करनी है? ओपन करनी है। उसके लिए आपको एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करना होगा। क्या करना होगा? एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पर समझिएगा, एफ ओपन, और यहाँ पर इसका पैरामीटर होता है फाइल नेम और इसका मोड। किस मोड में आपको फाइल को खोलना है, किस मोड में आपको फाइल खोलना है? रीड मोड में खोलना है, राइट मोड में खोलना है, अपेंड मोड में, किस मोड में आपको फाइल खोलना है? W फॉर राइट मोड है, और राइट मोड मतलब कि फाइल में लिखना। R फॉर रीड मोड है, फॉर रीड मोड फाइल से पढ़ना। ये क्या है? अपेंड मोड है, फॉर अपेंड मतलब फाइल में, अपेंड का मतलब है फाइल में कुछ, फाइल के लास्ट में कुछ बढ़ाना, कि फाइल में आपको क्या बढ़ाना है। तो देखिए,
ये हो गया। अब इसके बाद आपने फाइल को जिस भी मोड में खोला, उसके बाद आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। F, आपको फाइल को, इतना स्ट्रक्चर जो है आपको फाइल हैंडलिंग में ये आपका यूज होता है। फाइल को ओपन करना, फाइल का पॉइंटर बनाना, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिखता हूँ जो आपको रीड और राइट दोनों चीज़ों को आपको बताएगा। पहले तो एक छोटा सा प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को हम जो है फाइल हैंडलिंग में बड़ा करके बना लेंगे। तो देखिए, ये छोटा सा प्रोग्राम है। void void में दो इंटीजर हमने ले लिए, इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में। इंटीजर ए, फ्लोट बी, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पर printf इंटर इंटीजर एंड फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट करा लेंगे इंटीजर और जो है इसको करा लेंगे। अब यहाँ पर दो वैल्यू हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करेंगे। दो वैल्यू इनपुट करेंगे, और इन्हीं वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। इन्हीं वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। %d, %b, .ch। ये आपका प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम को फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में हम बदलेंगे। इसी प्रोग्राम को हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में बदलेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। तो आइए फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम भी देख लेते हैं।
ले लिया। उसके बाद यहाँ पर फाइल को इसका पॉइंटर FP डेवलप कर लिया, इसका पॉइंटर FP डेवलप कर लिया। अब फाइल को ओपन कर लिया, F ओपन, फाइल का कोई नाम ABC, इस फाइल को हमने राइट मोड में खोला, इस फाइल को हमने जो है राइट मोड में खोल लिया। क्या कर लिया? इस फाइल को हमने राइट मोड में खोल लिया। अब राइट मोड में जब इस फाइल को खोला तो यहाँ पर printf इंटर इंटीजर एंड यहाँ पर हमने स्क्रीन पर आप प्रिंट कराएंगे इंटीजर एंड फ्लोट, और उसके बाद आप स्कैनफ, आपका अपने स्कैनफ का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आपने जो है दो वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करा दी। आपने क्या कर दिया? कीबोर्ड के थ्रू दो वैल्यू आपने इनपुट करा दी। एक वैल्यू कोई भी हो सकती है, एक इंटीजर की और एक। अब क्या करते हैं, इसको अब हम यहाँ से फाइल में क्या करते हैं, यहाँ से इसको फाइल में राइट करना है। आपको हमें फाइल में राइट करना है। F printf का फंक्शन लिया हमने, और जैसे कि आपने स्कैनफ में किया था, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ से इसको printf से जो है आपने जो है आपने ये फाइल में प्रिंट हो गया। अब इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। इस फाइल को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। इस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब फाइल को हम फिर डाटा रिट्रीव करते हैं, तो फिर फाइल को खोलते हैं, तो printf रिट्रीव डेटा फ्रॉम फाइल से डेटा फिर रिट्रीव करते हैं। अब फाइल से डेटा रिट्रीव करते हैं, फिर उन्हीं वेरिएबल में डेटा को हम स्टोर कराते हैं fscanf से। कहाँ से कराते हैं? fscanf से। fscanf से हमने डेटा रिट्रीव कराया fp, और वही जो आप स्कैनफ में लिख रहे थे, ठीक वही लिखेंगे आप। %, या आपने जो है डेटा फाइल से स्कैन करा लिया। अब इसी डेटा को आपको जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखना है, तो इसी डेटा को आप printf करा लेंगे। इस तरीके से
डी। अब फिर जो है आप क्या बोलते हैं, यहाँ से b बराबर % f करा लेंगे और ये डेटा आपका यहाँ पर यहाँ पे a और b इस तरीके से आपका ये यहाँ पर गेट ch और वहाँ पर फाइल को क्लोज कर दें, यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दें, f क्लोज fp, यहाँ पर गेट ch और यहाँ पर फाइल को आप इस तरीके से fprintf और fprintf और क्या बोलते हैं, आपको fprintf से डेटा फाइल में प्रिंट कराते हैं, scanf से कीबोर्ड के थ्रू डेटा देते हैं जो वेरिएबल में स्टोर, ए बी वेरिएबल में स्टोर होता है, और फिर उस वेरिएबल से डेटा fprintf के थ्रू फाइल में प्रिंट करा देते हैं। कहाँ प्रिंट करा देते हैं? फाइल में प्रिंट करा देते हैं। इसमें fprintf से जो है मिक्स डेटा भी आप मिक्स डेटा जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन put c फंक्शन के द्वारा सिर्फ कैरेक्टर डेटा ही आप इनपुट करा सकते हैं, कैरेक्टर डेटा को ही आप फाइल में राइट करा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं इस प्रोग्राम को मिटा के आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। scanf और कीबोर्ड से वैल्यू को इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल में स्टोर कराते हैं और fscanf से फाइल से वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर फाइल से वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा, फाइल से कहाँ, और वेरिएबल से वेरिएबल से printf के द्वारा कंसोल स्क्रीन पर
दोहराई स्क्रीन पर डेटा डेटा को प्रिंट कराते हैं, डेटा को प्रिंट कराते हैं। अब दूसरा है प्रिंटएफ। इससे वेरिएबल के थ्रू डेटा स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं, बनाते हैं। एफ प्रिंट एफ से वेरिएबल से डेटा फाइल में राइट कराते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, और ना समझ में आया क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम पहले वाला सिंपल प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को मैंने क्या बोलते हैं, उसी प्रोग्राम को मैंने जो है उसमें चेंज किया है। क्या में चेंज किया है? उसी प्रोग्राम को फाइल हैंडलिंग में चेंज किया है। और आपको इस टाइप के छोटे छोटे प्रोग्राम और मिलते हैं। इस प्रोग्राम को अच्छी तरह स्टडी करिए, कोई कन्फ्यूजन हो फिर आप मुझको बताएं। ओके, थैंक यू।